हजरत नमाज से फारिग हो गए, करीब करीब आ जाए। देखो इधर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते। शुक्र अदा करने की बात तो दूर रह गई। जब हमें गिनती नहीं है, एहसास ही नहीं है, तो फिर शुक्र कैसे अदा करें। एक अजीब बात किसी अल्लाह वाले ने कही कि आदमी अल्लाह की किसी नेमत पर शुक्र अदा करता है ना, तो शुक्र अदा करने की तौफीक का मिलना ये भी अल्लाह की नेमत है ना। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे जितने साथी अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, इनको इस बात का एहसास हो कि हमें अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी नेमत दी है। लगदवतुन औ रौहतुन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। पक्की हदीस है कि एक सुबह या एक शाम अल्लाह के रास्ते में निकल जाना दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है सबसे बेहतर है। अब आप सोचिए अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी नेमत दी। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फ़जर के बाद जमात रवाना की। फ़जर के बाद जमात रवाना की। जुमा का दिन था, मेरे पास तेज़ ऊँटनी थी। मैंने दिल में ये सोचा, इधर देखो, मैंने दिल में ये सोचा कि इस जंग में मुझे शहीद हो जाना है। आखिरी मौका है, अल्लाह के नबी के पीछे जुमा पढ़ के निकल जाऊँ। कोई गलत बात है बोलो? कोई घर का तकाजा नहीं है, कोई दुकान का तकाजा नहीं है, कोई खेत का तकाजा नहीं है। अल्लाह के नबी ने कह दिया है कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हो जाएं तो जाफ़र इब्न अबी तालिब, और जाफ़र इब्न अबी तालिब शहीद हो जाएं तो ज़ैद बिन हारिसा। साहबा समझ गए कि हमारा नंबर आ गया। ज़िंदगी की आखिरी नमाज मदीने में अल्लाह के नबी के पीछे पढ़नी है, इस नीयत से रुक गए। अल्लाह के नबी जब खुतबे के लिए मेंबर पर चढ़े तो देखा अब्दुल्ला इब्न रवाहा मदीने में। नमाज के बाद बुलाया, क्या बात है अब्दुल्ला, गए नहीं? अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के नबी, सिर्फ जुम्मा पढ़ने रुका हूँ, तेज़ ऊँटनी है, शाम तक मैं उनसे मिल लूँगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुल्हुलैफ़ा गए होंगे या उसके आगे निकले होंगे। तो सुनो, हज़रत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बांग्लादेश के 20 लाख के मजमे के सामने अबू दाऊद के हवाले से ये हदीस सुनाई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला, तो दुनिया का सारा सोना चांदी जवाहरात ख़जाना अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दे तो भी तो सुबह वाले के सवाब तक नहीं पहुंच सकता। अब आप सोचो, एक सुबह की ये कीमत है, एक शाम की ये कीमत है, तो हमारे 3 दिन की अल्लाह की यहाँ क्या कीमत होगी कि 3 रातें अल्लाह के रास्ते में गुजारना, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाना। तो सबसे पहले तो हमारे साथियों को खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको बहुत बड़ी नेमत दी है। भाई खुश होते हो इंशाअल्लाह, चेहरे से खुशी झलकना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? हाँ, चेहरे से खुशी झलकनी चाहिए कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ है ना। बाद मतलब शैतान दिल में डालता मैं फंस गया यार, फला मेरा दोस्त बच गया। बात उल्टी है, बात उल्टी है। मैं बच गया और वो फंस गया। अपने दिल को बताओ कि तू फंसा नहीं बेटा, तू बच गया, वरना तेरी वही दुनिया की गंदी चीज़ों पर और दुनिया कमीनी के पीछे लग जाते 3 दिन। तू तो बच गया और वो। बल्कि मैं आपको अजीब बात बताऊं, इस रास्ते में निकलना सबके बस की बात भी नहीं है। ये तो अल्लाह उसी को निकालते हैं जिसको अल्लाह पसंद करते हैं, जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, जिससे अल्लाह को मोहब्बत होती है। सुनो,
अजीब बात है ये। आप क्या समझते हो, आपने इरादा किया, आपने बिस्तर उठाया, आप निकल गए, ट्रेन में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, सीहोर पहुंच गए। अल्लाह के घर में बेटा, कसम खुदा की तुमने नहीं किया, अल्लाह ने किया। अल्लाह ने तुम्हें लाया है। अता रहमतुल्लाह अलैह एक बांदी खरीद कर लाए। रात को बांदी उठी, नमाज पढ़ने लगी, नमाज के बाद दुआ मांगने लगी और मुनाजात में अल्लाह से कहने लगी, ए अल्लाह, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, मेरा फला काम कर दीजिए। अता रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए बांदी, क्या बकवास कर रही, तुझे कैसे मालूम कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है? यूं बोल के मुझे अल्लाह तुझसे मोहब्बत है उसकी कसम। अरे भाई, ये तो दावा कर सकते हैं ना कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आप ये दावा कर सकते हो कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है? अता रहमतुल्लाह अल्लाह वाले वो समझा रहे बांदी को, और वो बांदी जवाब में इतना प्यारा जुमला कह रही कि ए मेरे छोटे आका। कौन से आका? बड़े आका कौन? अल्लाह। ए मेरे छोटे आका, अगर उस अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो अल्लाह मुझे आधी रात को अपने सामने खड़ा ना करता। उसने मुझे बिस्तर से उठाकर अपने सामने खड़ा किया है। यही तो निशानी है कि मेरा अल्लाह मुझसे। ऐरे गहरे नत्थु खैरे को हम अपने घर में घुसने नहीं देते बाबा। देते क्या कोई को? रास्ते चलते आदमी को किसको बुलाते अपने घर में? तीन किस्म के मेहमान होते, सुनो। एक तो आता, दरवाजे से मुलाकात करके सलाम वालेकुम, है ना। दूसरा मेहमान कहाँ का? चाय पियो, नाश्ता करो, आगे के रूम में बैठो। और तीसरा मेहमान कौन? किचन तक का। कौन सा? साले साहब कहाँ तक जाएंगे? अरे बोलो, किचन तक जाएंगे नहीं जाएंगे? तो मेहमान की भी कैटेगरी कितनी हुई? 3, है ना। जिससे जैसा ताल्लुक उसका वैसा हमारे घर में आना जाना होता है। ये किसका घर है? अल्लाह का। बाज़ों को अल्लाह बुलाते हैं, चलो फ़र्ज़ पढ़ो, निकलो। हफ्ते में 1 मरतबा आओ, 2 रकात पढ़ के जाओ, तुम्हारे ज़्यादा यहाँ नहीं रहने का। अरे बोलो, समझ में आ रही बात? और बाद ऐसे हैं जिनको रोज़ाना 5 मरतबा आया करो। आपसे ज़्यादा मोहब्बत है। सुबह में उठ के मुंह धो के ब्रश करके पहले मस्जिद में आ जाओ, बाद में चाय की लारी पे जाना। अरे ऐसा ही है ना, चाय की लारी भी नहीं खुलती कि नहीं, चाय पीने से पहले हमारे घर में हाजिरी दो, और रात को सोने से पहले भी एक बार हाजिरी लगा के जाओ। हमारे एक साथी कहते, जिससे मोहब्बत होती है ना, आदमी उसको कहता है, यार थोड़ा मुलाकात कर लिया करो यार, रोज़ाना ज़रा आपकी ज़ियारत हो जाए तो। ऐसे अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं उसको 5 टाइम के लिए बुलाते हैं, और फिर अल्लाह और ज़्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं तो उसको कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे 5 टाइम नहीं, तुम्हारे तो 24 घंटे मेरे घर में रहने का, अभी 72 घंटे तक कहीं नहीं जाने। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए ये सारी चीज़ें सोचा करो, इसका मुज़ाकरा करो तो तुमको भी अच्छा लगे, मज़ा आवे, है ना। अब इस रास्ते में निकल के क्या मिलेगा, खाली एक थोड़ा सा डेमो बताऊं, बाकी का सब कल सोचते बैठना। एक डेमो बता दूं। 1 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़े तो 7 लाख, 100 मरतबा पढ़े तो, जल्दी हिसाब करो यार, सब ताजिर लोग, 7 करोड़ हो गए नहीं? सुबहान अल्लाह के 7 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह के 7 करोड़, ला इलाहा इल्लल्लाह के 7 करोड़, अल्लाहु अकबर के 7 करोड़, 7 चौके 28 करोड़। एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह शाम, कितने हो गए? बोलो ना, 56 करोड़। लोग दुआ करते थे याकूब भाई पुराने ज़माने, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे, अभी तो पूरी मिल जावे। अरे मिली नहीं मिली, एक तस्बीह पे 56 करोड़ है। अब आगे का हिसाब तुम लोग कर लो। क्या बोल रहे थे? 5 टाइम की नमाज पे क्या, तालीम पे क्या, दावत की बात सुनने पे क्या, कितनी कमाई हो रही रोजाना की? अरे बोलो ना, सुबह से जमात यहाँ आई है, पूरे दिन में कितने करोड़ कमा लिए?
तो खुशी होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? हाँ, अरे बोलो, हमारे अकाउंट में 1 जीरो बढ़ जावे तो खुश हो जाते। कितने बढ़ गए भाई? खाली 0 बढ़ा, खुशी होती आदमी को। थोड़ा नफा हो जाए तो खुशी होती। एक जमात को मैं समझा रहा था, मैंने कहा हम जमात में जाते तो घर वाले बराबर याद रखते, देखो जुम्मा के दिन 40 दिन पूरे हो जाते, आज जाइयो तुम, कि नहीं, एक दिन भी बढ़ाने नहीं देते। और वही बच्चा बाहर कमाने जावे तो बेटा वीज़ा तो 6 महीने का है, पर कोशिश करियो साल लगा के आइयो। अरे अरे बोलो, होता है कि नहीं? और बच्चा भी खुशी खुशी, अम्मी दुआ करो मेरा वीज़ा बढ़ जावे। क्यों? कि अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कोई हर्ज नहीं, कोई बोझ नहीं। और यहाँ 1 घंटा बढ़ जावे तो क्या हमेशा, मैं तो ईशा में आ गया था, मेरा तो ईशा में टाइम पूरा था, बाकी ये फजर में आया, इसको तुम रोको। हाँ, एक साहब 4 महीने लगा कर मुझे कहने लगे, अमीर साहब मेरी तो 600 नमाजें ना असर में पूरी हो जाती। मैं कहा 600 कहाँ से? बोले 120 दिन की 600 नमाज ना बाबा। गलत नहीं बोल रहा, बोले एक दिन भी अल्लाह गवाह है, बोले पूरा पूरा दूंगा। समझ में? ये कब होता है? जब आदमी का नजर उस पे नहीं होती कि क्या मिल रहा। वरना कसम खुदा की, अगर इन फजाइल का यकीन हो ना, तो हमारा तो घर जाने को दिल ही ना बोले। हाँ, एक मुफ्ती साहब को किसी ने पूछा कि तबलीग वाले कहते हैं 1 पे 7 लाख मिलेगा, 1 पे 7 लाख मिलेगा, ये कौन सी हदीस में लिखा है? तो मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कई तबलीग वाले भोले वाले, इनको गणित आता नहीं है, हिसाब किताब आता नहीं, इसलिए बेचारे 7 लाख बोलते हैं। वरना मैं मुफ्ती पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस रास्ते में निकलने वाले को 7 लाख नहीं, 7 लाख का देने वाला अल्लाह खुद मिल जाता है। तो फिर 7 लाख की जरूरत है अपने को? अरे बोलो, ब्लैंक चेक हाथ में आ जावे तो जितना लिखना है उतना लिख डालो। इसके लिए खुशी हो। अभी हमारे पास माशाल्लाह आज का दिन जो गुजर गया है ना, जो नेकियां हमने की हमारे अमल नामे में जमा हो गई। अभी जो हमारा बाकी का वक्त है उसको सही गुजारो। कैसा गुजारो बोलो? हाँ, नेमत का शुक्र ये है कि उस नेमत को सही इस्तेमाल करो। जबान से कहने का कोई मतलब नहीं है, कह रहा जबान से कहने का कोई मतलब। आपने किसी को 500 रुपये दिए, उसने जबान से तो कहा हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन 500 रुपये की बाटली मार के आया। बोलो, अरे 500 रुपये का जुआ खेल के आया, आप खुश होंगे? अरे बोला ना उसने अल्लाह हाजी साहब तुम्हारा शुक्रिया। अरे बोले भाड़ में गया, इसका शुक्रिया करा क्या वो तो देख। तो बंदा जब अल्लाह का शुक्रिया जबान से अदा करता है और अमल से उसकी मुखालिफत करता है तो अल्लाह नाराज होंगे खुश होंगे? है ना? तो जबान से तो शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन हमारा एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारा कीमती है, इसको कीमती बनाएंगे। और वो कैसे बनेगा बोलो? मस्जिद की 4 दीवारी में रहेंगे इंशाअल्लाह। कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे बोलो? 4 दीवारी में। बाहर होटलें बने ना, वो भी गलत। हाँ, ये सियोर वालों के लिए, वो बैठेंगे उस होटलों पे। अपने कहाँ बैठेंगे? अपने अंदर बैठेंगे। नहीं समझे? नहीं तो वहाँ बैठेंगे तो ला रहे जरा एक बीड़ी ला और जरा ये माँ वाला, है ना, और क्या ला, तास्कन क्या हो। बाहर बैठेंगे तो सब दिखेगा, अंदर कुछ नहीं दिखेगा तुम्हारे को। इसके लिए मस्जिद की 4 दीवारी में किसी ने बहुत अच्छी मिसाल दी, बहुत अच्छी मिसाल दी, मुझे बड़ी प्यारी लगी। कि आप बीमार होते हो तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो हॉस्पिटल में एडमिट करने से अच्छे हो जाते हैं। क्या करना पड़ता है? एक तो हॉस्पिटल की 4 दीवारी में अपने आप को रखना पड़े। हॉस्पिटल का अगर यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म भी मरीज का क्या करना पड़े? पहनना पड़े। सुबह शाम की टैबलेट, रोज़ाना के इंजेक्शन, रोज़ाना का बॉटल, अरे बोलो चढ़ाना पड़े कि नहीं? ऐसे हम सब रूहानी मरीज हैं। हम सबको अहमदाबाद से उठाकर यहाँ हॉस्पिटल में लाए, यहाँ रूहानी बीमारी का इलाज होता है। समझ में आई बात? हमारा ईमान कमज़ोर है, यकीन कमज़ोर है, नमाज में जान नहीं है,
है ना, इल्म के एतबार से कमज़ोर है, ज़िक्र में दिल नहीं लगता है, अखलाक के ठिकाने नहीं है। बोले सब बीमारी है कि नहीं? ये जो बीमारी तुम जो गिनते हो ना, ये तो कब्र में ख़त्म हो जाएंगी। कैंसर कब्र तक, अरे बोलो है कि नहीं? हाँ, हार्ट की बीमारी कब्र तक, मौत आई बीमारी। लेकिन ये अंदर की जो बीमारी है ना, अंदर की, दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, अरे बोले ये बीमारी कहाँ जाएगी? खत्म होगी कब्र में? नहीं, ये बीमारी कब्र में भी साथ में, कयामत में भी साथ में। इसलिए कहते इलाज कराना बहुत। तो उसके इलाज के लिए हमको गुलहौद से उठाकर लाए सीहोर। अब ये मस्जिद हमारी हॉस्पिटल है, क्या है बोलो? हाँ, और सुबह शाम की तालीम ये हमारी टैबलेट है। क्या है? हाँ, हॉस्पिटल में आदमी होता है ने दवा खाने का टाइम हो जावे, दवा का टाइम हो जावे तो सामने से नर्स को बुलाता है ना, ओ 11 बज गए, दवा पिलाओ नहीं हो। अरे कितनी पाबंदी करता है बोलो। हाँ, जो साथ में वाले वो भी फिक्र करते हैं, अरे डॉक्टर साहब ने 11 बजे इंजेक्शन का बोला था, उसको बुला के लाते हैं। क्यों? अच्छा होना है ना, तो अच्छा होना है तो दवा के ज़रिए से अच्छे होंगे, इंजेक्शन के ज़रिए से अच्छे होंगे। ऐसे हमारी रूहानी बीमारी का इलाज के लिए 4 दीवारी हॉस्पिटल, सुबह शाम की तालीम, ये टैबलेट, रोज़ाना उमूमी गश्त का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, और खुसूसी मुलाकात के स्लाइन चढ़ाने पड़ेंगे भाई। और बीमार क्या करता है मालूम है? परहेज का खाना खाता है। कौन सा खाना खाता है? अरे बोलो। हाँ, तो जमात में जो पके ना कच्चा पक्का, उसको परहेज का खाना समझ के, है ना, नखरे नहीं, मेरे को तो ये नहीं चलता, मेरे को तो वो नहीं चलता। हॉस्पिटल में करते क्या ऐसा? हाँ बेटा, जरा बाहर से तंदूरी ले लेने और वो तवे पे से लेके आना, करता है? बल्कि आदमी खुद एहतियात करता है, नहीं भाई डॉक्टर ने मना करेला है। ऐसे अपने 3 दिन थोड़ा सा पाबंदी कर लो। एक तो हॉस्पिटल में रहो, यानी मस्जिद में रहो, ठीक है, सुबह शाम की तालीम में जमकर बैठो। जितना तालीम में बैठोगे उतनी तरबियत होगी। जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इरशादात को पढ़ोगे, सुनोगे, इसमें नूर है मेरे भाई। ये नूर तुम्हारे दिलों में उतरेगा, अंदर में अमल की इस्तेदाद पैदा होगी। हमारी एक जमात गई मस्तूरात की सिंगापुर। अब सिंगापुर का माहौल कितना ख़राब है, जो गए उनसे पूछो, बहुत गंदा माहौल है। हम लोग गश्त करके आते थे तो ऐसा लगता था गुनाह करके आ रहे, इतने गुनाह आम है। यूं कहो खुल्लम खुल्ला जीना आम है तो चले। ऐसे माहौल में हमारी मस्तूरात की जमात गई, शायद धुलिया की थी। अब एक मस्तूरात वहाँ की, वहाँ के लिबास में बेहयाई का लिबास, मर्द यहाँ तक चड्डी पहनते हैं, औरतें यहाँ तक पहनती है। औरतों की चड्डी छोटी, मर्दों की बड़ी, ये हाल है वहाँ। हम जो मस्जिद में ठहरे थे, वो मस्जिद के अंदर मैंने तो नमाज के अलावा के औकात में ऊपर जाके देखा, मस्तूरात का जो इबादत खाने की जगह थी, वहाँ 2 शेल्फ लगे हुए थे, कबाड़। एक शेल्फ के अंदर स्काफ और दूसरे शेल्फ के अंदर लेंगिस। बताओ, औरतें आवे, नीचे वज़ू करें, ऊपर जाके लेंगिस लेके लेंगिस पहने, स्काफ पहने, नमाज पढ़े, स्काफ निकाल के लटका दे, वे लेंगिस उतार के लटका दे, वही उसी हाल में वापस चली जावे। मस्जिद में क्या बचे आदमी, बताओ। लेकिन उस माहौल में एक औरत वहाँ के लिबास में हमारी जमात के पास पहुंची। आधा घंटा वो तालीम में बैठी। इस्तिकबाल वाली बहन ने ज़रा भी अपनी पेशानी पे लकीर नहीं आने दी। लकीर समझते? जिसके आने से नागवारी होती है ना, तो लाइन पड़ जाती। खुश दिली से खंदा पेशानी से गले लगाया, तालीम में बिठाया। आधा घंटा तक बैठी वो औरत तालीम में। अब तालीम तो उर्दू में हो रही थी, उसको इंग्लिश आती थी, पता नहीं उसको समझ में आया नहीं आया, लेकिन हदीस का नूर उसके दिल में उतर गया। आधे घंटे के बाद वो औरत वहाँ से उठी, उसका टाइम हो गया जाने का, जो भी हो। तो जाते जाते क्या बोल के गई मालूम? वो जो इस्तिकबाल में औरत थी ना,
उसके कान में कहा, बहन एक छोटा सा दुपट्टा हो तो मुझे दे दो। अब बगैर दुपट्टे के बाहर निकलते हुए शर्म महसूस हो रही। किसका असर है ये? अरे तालीम का है ना। हाँ, ये ऐसी पाकीज़ा मजलिसें हैं कसम खुदा की। इसके लिए जो भी वक्त बचा है जम के बैठेंगे इंशाअल्लाह, बैठेंगे भाई, और अमीर से पूछे बगैर कोई बाहर ना जावे। अब शैतान हमारे दिल में बात डाले, मैं मेरे बाप की नहीं सुनता, अमीर कौन है? तो बाप की नहीं सुनता पर यहाँ तो सुन ले, इसीलिए तो तेको लाए कि तू जिंदगी में कोई की सुनता नहीं, अभी अमीर की सुन ले ताकि बाकी की जिंदगी अल्लाह और रसूल की तो सुनता हो जावे। सच्ची कहता हूँ, आज जो गुमराही की बड़ी वजह यह है मनमानी, मन चाही, मेरे जो जी में आएगा वो करूँगा। कोई का बाप मेरे को रोक नहीं सकता, कौन रोकने का भाई तेरे को? हदीस में आदमी के लिए बेशर्म होने के लिए इतना काफ़ी है कि ये बाजार में खड़े रह करके अपने को कौन रोकता? कोई नहीं रोकता, जाने तो नंगा नाचने भाई। लेकिन इंसानियत ये है, मुसलमानियत ये है कि आदमी अपने बड़ों की माने, तो मानेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात कह दूँ, अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, 25वें पारी की आयत है। क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बनाया? सुनना बहुत ध्यान से, एक और बार पढ़ता हूँ। क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपने नफ्स को, अपनी चाहतों को अपना खुदा बनाया? व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्म, अल्लाह ने उसको गुमराह किया उसके इल्म पर। इल्म होते हुए गुमराह हो जाओगे। व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही, उसके दिल पर और उसके कानों पर अल्लाह मोहर लगा देंगे, सही बात सुनने भी नहीं आएंगी, सही बात समझ में भी नहीं आएंगी। वजअला अला बसरिही ग़िशावा, अल्लाह उसकी आंखों के सामने पर्दे डाल देंगे, हक नज़र भी नहीं आएगा। और आगे जुमला सुनो, ये जुमला मेन है, फमन यहदीही मिन बादिल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन है जो उसको हिदायत दे दे? ये किसके लिए बताएं? अरे किसके लिए? ये जो अपने नफ्स को अपना, हाँ, अल्लाह के रास्ते में निकल कर इससे निकलो। हमारे अमीर साहब है मौलाना, हर काम इनको पूछ के करो। बाहर जाना है पूछ के जाओ, कितनी मिनट के लिए भेजे उतनी मिनट में वापस आ जाओ। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करने का। हमारे एक साथी थूकने जाते थे, वो भी अमीर साहब को पूछ के जाते। एक साथी वजू कर रहे थे, सीधा पैर धुल गया, अमीर साहब ने आवाज़ दी, इसाक भाई, तो इसाक भाई उठ के आ गए। अमीर साहब ने पूछा क्या कर रहे थे? बोले वजू कर रहे थे। हो गया? बोले उल्टा पैर धोने का बाकी था, अमीर साहब तुमने बुलाया तो मैं आ गया। ऐसी इताअत होनी चाहिए, तो अल्लाह हिदायत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जो मुजाहिदा आ जावे उसको बर्दाश्त कर ले, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, है ना, थोड़े बहुत मच्छर भी काटेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे इंशाअल्लाह। हमारे इकबाल हफीज़ साहब कहते हैं, सहाबा ने खून बहाया, तुम थोड़े पसीने तो बहा लो, है ना। सहाबा ने खून बहाया, तुम क्या बहा लो? हाँ, सहाबा ने खून बहाया, तुम थोड़ा बहुत मच्छरों को खून तो पिला दो, इसमें क्या चिल्लाने का। एक दुआ है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, मच्छर के ना काटने की दुआ है, मालूम है? सुना है कभी कि ये दुआ पढ़ लोगे तो मच्छर नहीं काटेंगे, और काटेंगे तो भी असर नहीं होगा, क्योंकि हदीस में आता है जो ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लेता है, ज़मीन की कोई मखलूक उसको असर के शर से अल्लाह हिफाजत कर देते हैं। तो सारा मजमा ये दुआ पढ़ के सो जावे इंशाअल्लाह। ठीक है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक बाकी बातें भी इंशाअल्लाह आती रहेगी।